जय हिंद दोस्तों। और इसका करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, MSDC, an apex advisory body formed in 1997, is associated with which ministry? तो क्वेश्चन है MSDC जो एक अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो कि 1997 में फॉर्म्ड हुई थी, वो किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। राइट, सो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। So what is the full form of MSDC? So it is a Maritime State Development Council. This is a apex body formed in 1997 for the development of major and non-major ports. Recently, Union Minister of State independent in charge of port, shipping and waterways, मनसुख मंडाविया, इसका नाम आप रखिए। मनसुख मंडाविया chaired the 18th meeting of Maritime State Development Council (MSDC) through a video conference. He highlighted that the Indian Port Bill 2021 will ensure optimum management and utilization of the coastline. Clear? So what is the full form MSDC? यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि MSDC का फुल फॉर्म क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, कौन इसके मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। और जो ये इंडियन पोर्ट बिल 2021 है, ये किससे रिलेटेड है ना? तो ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है आपको। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the composer of official theme song of the Indian Olympic team of Tokyo 2020? एक्चुअली 2020 जो टोक्यो था वो ओलंपिक आपका सेशन होना था जो कि कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन हुआ था। तो अब ये आपका इन दिस ईयर 2021 में होगा। तो इसके लिए हमारा इंडियन सॉन्ग जो इंडियन थीम सॉन्ग क्या है, किसने उसको कंपोज किया? क्वेश्चन ये है। AR रहमान, मोहित चौहान, विशाल ददलानी, शंकर महादेवन। सो द करेक्ट आंसर इज मोहित चौहान। कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू। ठीक है, इसका आप याद ना रखिए। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो हैं वो किरण रिजिजू जो है, उन्होंने लॉन्च किया है ऑफिशियल थीम सॉन्ग फॉर इंडियन ओलंपिक टीम ऑफ टोक्यो 2020। द सॉन्ग टू थानले हैज़ बीन कंपोज्ड एंड संग बाई पॉपुलर प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान। और आपको पता होना चाहिए कि 100 के ऊपर एथलीट्स यहाँ पे इंडियन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। राइट, आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि 2024 ओलंपिक कहाँ पे होगा, 2028 ओलंपिक कहाँ पर होगा और 2032 ओलंपिक कहाँ पे होंगे। तो ये आप तीनों वेन्यू बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। नेक्स्ट, Which country won the inaugural ICC Indian Cricket Champion World Team Championship WTC? राइट, सो ICC WTC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप किसने जीता? तो ये इनॉग्रल ICC WTC था, पहली बार हो रहा था। तो ये इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में हुआ है। ठीक, इसका विनर कौन था? इसका विनर है न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड बीट इंडिया इन द इनॉग्रल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल टू बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप स्पोर्ट्स को लेकर के। सो दिस इज अ न्यूजीलैंड्स फर्स्ट ICC टाइटल इन द 2 डिकेड। न्यूजीलैंड चेज्ड डाउन द 139 टारगेट विद 8 विकेट इन हैंड टू द रिजर्व डे ऑफ द फाइनल। तो बस आपको याद रखना है कि ये मैच किसने जीता है, न्यूजीलैंड ने जीता। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट, एज पर द UN डेटा व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ विडो अक्रॉस द वर्ल्ड एज ऑफ 2021? तो आपको बताना है कि ओवरऑल वर्ल्ड में कितनी नंबर ऑफ विडो हैं। ठीक है, सो
25 millions, 258 millions, 56 millions, 568 million. सो द करेक्ट आंसर इज 258 मिलियन। चलते हैं इसके हम लोग एक्सप्लेनेशन में। टू एम्पावर वीमेन and safeguard the right of widow, the UNGA, United Nations General Assembly, adopted a resolution and declared June 23, this is important one, June 23 as a International Widow Day. ठीक है, so June 23 is a International Widow Day. So International Widow Day IWD is aimed at showing solidarity with women who have lost their partners. ठीक, सो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 258 मिलियंस विडो जो हैं वो अराउंड द वर्ल्ड हैं, और ये भी लगाया डेटा उन्होंने अनुमान लगाया है कि नियरली 1 in 10 मतलब अबाउट 10% जो लोग विडो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टीज में हैं, तो इसको टेक केयर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर TIWB is an initiative of UNDP, United Nation Development Program, in association with which organization। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि एक टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम है जो कि UNDP और किसके कोलैबोरेशन के साथ ये स्टार्ट होगा या इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा OECD के और UNDP इसको का प्रोग्राम है, जॉइंट प्रोग्राम। सो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखे रहिए। OECD इसका मुख्यालय कहाँ पर है, UNDP, UNEP, ये सबके आपके फुल फॉर्म और इनके मुख्यालय आपको पता होने चाहिए। सो OECD ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हैव लॉन्च अ जॉइंट इनिशिएटिव नेम्ड एज TIWB इन भूटान। तो एक्चुअली क्या है कि भूटान में जो हमारी टैक्स ऑडिटिंग सिस्टम है, जैसे कि वहाँ पे जो भी MNCs हैं या जो बाहर की कंपनी हैं उनका जो टैक्स ऑडिट करना है तो वो भूटान के लोगों को सिखाना है, उनका ये मेन इसका एम है, राइट। तो TIWP जब प्रोग्राम जो है ये भूटान के जो कर्मचारी हैं जो टैक्स ऑडिट करते हैं उनको स्किल्स देने, उनके साथ में मिलकर ये काम करेंगे जिससे उनको ऑडिट करना आ जाएगा। ठीक, सो फॉर दिस इनिशिएटिव इंडिया हैज़ बीन चोजन एज ए पार्टनर ज्यूरिडिक्शन। तो यहाँ पे इंडिया के भी कुछ इसमें से लोग हैं जो टैक्स के ऑडिट करने वाले लोग हैं, वो उनकी हेल्प करेंगे। दिस प्रोग्राम एम टू एड भूटान इन स्ट्रेंथिंग इट्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो भूटान का जो इससे क्या होगा, टैक्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा, स्किल्ड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऐसी कंट्री की जो डेवलपिंग कंट्री हैं, वो जो पुअर कंट्री हैं, उनको टैक्स ऑडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कैसे टैक्स उनको कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ध्यान देना, TIWP ये प्रोग्राम UNDP और OECD के साथ में लॉन्च किया गया है, इंडिया के लिए, इंडिया के साथ भी लॉन्च किया गया, राइट। तो ये सारे लोग इसको हेल्प करेंगे। किसके लिए लॉन्च किया गया, भूटान के लिए लॉन्च किया गया। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। नेक्स्ट, When is the International Day of the celebration of the solstice observed every year by the UN? तो ये आपका जो सोलस्टाइल डे है ये कब ऑब्जर्व किया गया है, तो आपको बताऊं कि सोलस्टाइल डे के दिन ही योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, और योगा डे जो है वो जून 21 को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक, इंटरनेशनल योगा डे। सो एवरी ईयर द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व जून 21 एज इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलस्टाइस। एज पर द यूनाइटेड नेशन सोलस्टाइस एंड इक्विनॉक्स सिम्बलाइज। इसका मतलब क्या होता है, इसमें इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि इक्वल नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे एंड अ नाइट। तो डे और नाइट बराबर होते हैं इस केस में। ठीक है, सो ये इसलिए सिम्बलाइज की, इसका सिम्बलाइजेशंस क्या है कि फर्टिलिटी ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर एंड कल्चरल हेरिटेज को ये मानते हैं कि इससे इस दिन फर्टिलिटी बढ़ती होगी, इस वजह से UN ने इसको एक्नॉलेज्ड किया। ठीक, नेक्स्ट, When is the वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो आपको बता दूं कि वर्ल्ड म्यूजिक डे भी जो है वो 21 जून को सेलिब्रेट किया गया है। तो आपके 2 डे हो गए, 21 म्यूजिक डे, 21 जून म्यूजिक डे हो गया, 21 इज आपका सोलस्टाइल डे हो गया, 21 आपका जून जो हो गया योगा डे भी हो गया। ठीक, तो 3 डेज आपको पता हो गए। सो देखते हैं ये कब बनाया गया था, कैसे इसका रिलेस, क्या इसका रेफरेंस। एवरी ईयर द 21st ऑफ द जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड म्यूजिक डे। और इस दिन जो फर्स्ट टाइम ये डे सेलिब्रेट किया गया था ये 1982 फ्रांस में किया गया था।
इसमें होता क्या कहते कि समर सोल्स्टाइस में लोग क्या होते थे, बाहर निकलते थे और इन्जॉय करते थे और म्यूजिक सुनते थे, इस वजह से इसको इंटरनेशनल म्यूजिक डे सेलिब्रेट किया गया इस दिन। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस कैश अवार्ड और हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंसी। अब देखो इसमें से पूछ रहा है कि आपको कौन सा इंडियन स्टेट है जो कैश अवार्ड करेगा लोगों को, वहाँ की जनता को का क्यों करेगा, क्योंकि जिनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होंगे उनको अवार्ड मिलेगा। अब जरा सोचो कि इसका ऑप्शन क्या होगा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मिजोरम। पहली बात तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आप हटा सकते हो आराम से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ तो और डिक्रीज़ करना ही है, कंट्रोल करना है। तो इसमें से बचता हमारा एक ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मिजोरम, तो आप इसका सीधा यहाँ पे आंसर मिजोरम बोल सकते हो, ठीक। सो क्यों किया गया उसका देखते हैं रीज़न। रॉबर्ट रोमाविया रोयटे जो एक्सपोर्ट मिनिस्टर है मिजोरम के, उन्होंने 1 लाख रुपीज़ कैश जो है पेरेंट्स को देने के लिए बोला है जिनके मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होंगे। और कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है इनकी है, आइजोवाल ईस्ट 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ये अनाउंसमेंट फादर्स डे के दिन सेलिब्रेट जब हो रहा था तब इन्होंने अनाउंस किया है। और ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है कि जो फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और जो ग्रोथ रेट है वो ओवरऑल डिक्रीज़ हो रहा है, तो इस वजह से उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट किया और इसमें उन्होंने अवार्ड को अनाउंसमेंट किया, ठीक। नेक्स्ट, विच पॉलिसी इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक ग्रीन एनर्जी चीपर। तो कौन सी पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका आपको नाम बताना है, जो कि ग्रीन एनर्जी को सस्ता बनाएगी, राइट। तो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, नॉन कन्वेंशनल पॉलिसी, ग्रीन ट्रैफिक पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर चीपर कुछ बनाएगा तो कुछ ना कुछ टैरिफ देगा, तो सीधी बात है ग्रीन टैरिफ पॉलिसी होगी। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ न्यू पॉलिसी नेम्ड ग्रीन टैरिफ पॉलिसी। इसके अंतर्गत क्या होगा कि वो लोगों को सब्सिडी दे सकता है इस तरीके से, जिससे क्या होगा कि लोग मोटिवेट हो सकें ग्रीन एनर्जी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। कन्वेंशनल जो हमारे पास एनर्जी है उनका वो यूज़ करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उनका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जो हमारी कन्वेंशनल पावर जनरेशन है उसको क्या करना है आपको, उससे क्या होगा कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के कंपेरिजन्स में हम लोग का यूजेबल होगा, रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। सो दिस अनाउंसमेंट हैज़ बीन मेड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार सिंह, ठीक है। तो आप इसका नाम याद रखना, कौन सा मिनिस्टर इसके, राजकुमार सिंह, ठीक है। तो ग्रीन टैरिफ पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो ये आज के थे आपके करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।